हजारों साल पहले मिस्र एक अजीम सल्तनत थी। इस सल्तनत का हुक्मरान फिरौन था। इसके पास बेशुमार खजाने, ताकतूर फौज और वसीआ हुकूमत थी। लोग उससे इतना डरते थे कि उसके सामने सिर झुका देते थे। लेकिन ताकत के नशे में फिरौन इतना मगरूर हो गया कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। वो लोगों से कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। इस जमाने में बनी इसराइल मिस्र में आबाद थे। फिरौन इन्हें अपना गुलाम समझता था, इनसे सख्त मशक्कत करवाता, इन पर जुल्म करता और उनके नौजायदा बेटों को कत्ल करवा देता था। उसे खबर मिली थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इसकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा। उसी खौफ से उसने बेगुनाह बच्चों के कत्ल का हुक्म दे दिया। लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी थी। एक दिन बनी इसराइल के एक घर में एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। ये हजरत मूसी थे। जब इनकी वालदा को अपने बच्चे की जान का खतरा महसूस हुआ तो अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया के हवाले कर दो। माँ का दिल रो रहा था, लेकिन उसे अपने रब पर भरोसा था। संदूक पानी पर तीरता हुआ फिरौन के महल के करीब पहुंच गया। जब महल वालों ने उसे खोला तो अंदर एक नन्हा सा बच्चा था। फिरौन की बीवी असिया बिन्त मुजाहिम इस बच्चे को देखकर उससे मोहब्बत करने लगे। उन्होंने फिरौन से कहा, इस बच्चे को कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। यूं अल्लाह की कुदरत से वो बच्चा, जिससे फिरौन अपनी सल्तनत के लिए खतरा समझता था, उसी के महल में परवरिश पाने लगा। साल गुजरते गए, मूसी जवान हुए। फिर एक दिन नला जी अल्लाह ने उन्हें नबूत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और इसे हक की दावत दो। मूसी अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। ए फिरौन, एक अल्लाह की इबादत कर और बनी इसराइल को आजाद कर दे। लेकिन फिरौन हंस पड़ा। मूसी, क्या तुम मुझे चीलंग करने आए हो? अल्लाह ने मूसी को मौजज़ात अता किए थे। उन्होंने अपना असा जमीन पर डाला तो वो एक अजीम सानब बन गया। फिर अपना हाथ निकाला तो वो चमकने लगा। दरबार के लोग हैरान रह गए। मगर फिरौन ने कहा, यह सब जादू है। उसने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुला लिया। एक अजीम मुकाबला मुनाकद हुआ। हजारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंके तो लोगों को वो सांप दिखाई देने लगे। फिर मूसी ने अल्लाह के हुक्म से अपना हिस्सा फेंका। वो एक हकीकी अजदहा बन गया और जादूगरों के तमाम करतब निकल गया। जादूगर फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं, अल्लाह का मौजिजा है। वो सजदे में गिर गए और बोल उठे, हम मूसी और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने उन्हें धमकियां दी, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहे। उसके बावजूद फिरौन ने तौबा न की। अल्लाह की तरफ से उस पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल हुए। कभी कहत आया, कभी तूफान, कभी टडी दिल, कभी मेंढकों की भरमार और कभी पानी खून की तरह सर्ख हो गया। हर बार फिरौन वादा करता, अगर ये अजाब हट गया तो मैं ईमान ले आऊंगा। मगर अजाब खत्म होते ही वो अपने वादे से फिर जाता। आखिरकार अल्लाह ने मूसी को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। मूसी हजारों बनी इसराइलियों को लेकर रवाना हो गए। सुबह हुई तो फिरौन को खबर मिली। वो आग बगोला हो गया। उसने अपनी पूरी फौज जमा की और ताक़ब शुरू कर दिया। बनी इसराइल चलते चलते समंदर के किनारे पहुंच गए। सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए। मूसी, अब हम पकड़े जाएंगे।